जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इन वीडियोस में हम बात करेंगे ब्रांडिंग के बारे में कि आपने अपने ब्रांड को कैसे आगे लेके चलना है और क्या क्या चीज़ें आपने अपने ब्रांड के लिए करनी है और ब्रांड अवेयरनेस कैसे पैदा करनी है। तो एक सक्सेसफुल ब्रांड के कुछ गोल्स होने चाहिए। उसमें ट्रेडमार्क उसका बहुत बड़ा एक एम होना चाहिए कि आपने अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क कराना है जिस भी कंट्री में आप सेल कर रहे हो। अगर आप यूएसए में सेल कर रहे हैं तो उनकी रिस्पेक्टिव बॉडी ट्रेडमार्क कराने की अप्स टू है। अगर यूके में कर रहे हैं तो आप यूके की बॉडी के साथ कराएंगे। तो आपने अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क कराना है। ठीक है, उसकी वजह से आपको अमेज़ॉन पे ब्रांड रजिस्ट्री कराने का मौका मिलेगा। जब तक आप ट्रेडमार्क नहीं करेंगे अपने ब्रांड नेम को, आप अमेज़ॉन के ब्रांड रजिस्ट्री प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते। तो इसको लाजमी कर लें। और आपने अपनी जो डोमेन नेम है वो भी मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी एग्जैक्ट ब्रांड के नाम पे ही लेनी है। ठीक है, अपने ब्रांड के नाम पे सोशल मीडिया पेजेस बनाएं और उनको स्मॉल बजट लगा के उनको बूस्ट भी करें। ठीक है, उनके लाइक्स फॉलोअर्स बढ़ाएं, उनके ऊपर पोस्ट डालें, उनको भी बूस्ट करें। तो ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी जब आपने अपने ब्रांड के अंडर 3 4 5 प्रोडक्ट्स रन कर रहे होंगे या इससे ज़्यादा। और जो सपोर्ट की ईमेल्स होती हैं, ठीक है, उनको भी एग्जैक्टली ब्रांड के नाम का ही रखें। जैसे अगर आपका ब्रांड नेम XYZ है तो XYZ एट तो जैसे अगर आपका ब्रांड नेम XYZ है तो आप support@xyz.com इस तरह की आप ईमेल्स रखें। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल तरीका लगता है कि कोई वाकई सपोर्ट बैठी हुई है पीछे हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये मैटर करती हैं और ख़ास तौर पे ये शायद पाकिस्तान में अगर आप सेल करते हो तो लोग देखते इतना या ना देखते, लेकिन यूएसए में और यूके में, यूरोप में लोग ये चीज़ फॉलो ज़रूर करते हैं कि किस ब्रांड से हमें किस ईमेल से हमें, किस नाम से हमें अप्रोच किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, जो भी आपने प्रोडक्ट सेल करना है कोशिश करें कि उस आइटम के ऊपर भी अगर आपका प्रोडक्ट आ सकता है, अगर वो एलिजिबल है तो उसको आप उसमें भी ब्रांड नेम अपना डालें। ठीक है, ये छोटी छोटे पॉइंट्स होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अमेरिकन्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, उनको ये छोटी छोटी चीज़ें वो नोटिस करते हैं कि अच्छा इंस्ट्रक्शन मैनुअल आया या नहीं आया, थैंक यू नोट आया या नहीं आया। ठीक है, वो ये चीज़ें प्रोडक्ट तो वो देखते हैं लेकिन ये चीज़ें भी उनको इम्प्रेस करती हैं। ठीक है। और जो आपकी पैकेजिंग है वो अगर बिल्कुल आपने सिंपल रखी हुई है, उसके ऊपर कोई नाम, कोई लोगो, कोई इंस्ट्रक्शंस या कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, बिल्कुल आपने सादे से ब्राउन डब्बे में उठा के दे दिया, तो वो उनको पहला इंप्रेशन ही अच्छा नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपने अपने पैकेजिंग के ऊपर भी कोशिश करें अपनी हर साइड को ना, ब्रांड हर साइड को शायद आप इमेज ना दे पा रहे हो, लेकिन जो फ्रंट और बैक है उसके ऊपर आप इमेजेस अपनी लाजमी लगाएं। तो ये चीज़ें मैटर करेंगी। ठीक है, ये चीज़ें ब्रांड अवेयरनेस की पैदा करती हैं और ये ज़रूरी होती हैं इन द लॉन्गर रन। ठीक है, तो जैसे आपको ब्रांड रजिस्ट्री ऑन अमेज़ॉन बता रहा था, उसके लिए आपको ट्रेडमार्क अप्लाई करना पड़ता है। पहले ट्रेडमार्क आपका पब्लिश होगा, उसके बाद आपको ट्रेडमार्क आईडी मिलेगा जिसके थ्रू आप अमेज़ॉन के ब्रांड रजिस्ट्री प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। और ये चीज़ आप ट्रेडमार्क पब्लिश कराने के लिए और इसकी फाइलिंग कराने के लिए आप अपवर्क से या इवन आप खुद भी कर सकते हैं फीसेस वगैरह दे के, अगर आप थोड़ा बहुत प्रोसेस जानते हैं। तो अगर आप उस हैसल में नहीं पढ़ना चाहते तो आप अपवर्क से, फाइवर से कोई भी लॉयर उठा सकते हैं। वो आपके लिए ज़रूरी नहीं लॉयर हो, लेकिन आपको वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत मिल जाएंगे इसके लिए। रिव्यूज़ देख के आप कोई उठा सकते हैं, वो आपको पूरी की पूरी आपकी फ़ाइल तैयार करके जमा करवा देगा। ठीक है, इशू इस प्रोसेस में क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए में कर रहे हैं तो आप इस तरह का जो बंदा या कोई कंपनी हायर करेंगे वो फाइल तो कर देगी, लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस टाइम है यूएसए में ट्रेडमार्क को प्रोसेस करने का वो 10 to 12 months है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा सा इससे कम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 2 महीने में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो 10 12 महीने लगते हैं उसमें। तो 10 12 महीने के बाद जाके आप अमेज़ॉन की ब्रांड रजिस्ट्री के अंदर अप्लाई कर रहे होंगे और अपने ब्रांड बेनिफिट्स को ले रहे होंगे। ठीक है, ये चीप काम है, मतलब कि ये $250 to $400 के अंदर ये काम आपका सर्विस प्रोवाइडर के भी मिला के और जो अप्स टू है उसकी फ़ीस वगैरह मिला के आपका $250 से $300 400 के अंदर हो जाना चाहिए।
इशू बस ये है कि इसमें 10-12 महीने इजीली लग जाते हैं, ठीक है। और 10-12 महीने आप वो ब्रांड बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे। ब्रांड बेनिफिट्स क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और इसका इसका क्विक सोल्यूशन ये है कि आप अमेज़ॉन की जो आईपी एक्सेलेरेटर फर्म्स हैं उनके थ्रू अप्लाई करें, ठीक है। आप अमेज़ॉन आईपी एक्सेलेरेटर फर्म्स लिखें, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें 11 या 12 फर्म्स हैं, ठीक है। आप उन सबको मैसेज करें और उनके रेट्स पता करें कि वो कितने में आपका ट्रेडमार्क अप्लाई करके दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो वो रफली $1000 to $1200 का प्रोसेस है। तो इससे क्या होता है कि ये आपको विद इन 2 वीक्स आपको ट्रेडमार्क अप्लाई करके दे देंगे। और अगर आपने इनके थ्रू इन 11-12 फर्म्स के थ्रू अप्लाई किया होगा तो अमेज़ॉन इस चीज़ को रिकग्नाइज करेगा और वो आपको ब्रांड रजिस्ट्री तब भी दे देगा जब आपकी ट्रेडमार्क मैच्योर नहीं हुआ होगा। अगर आप सिर्फ इन 11-12 फर्म्स के थ्रू प्रोसेस अपना डील करेंगे तो ये थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस है, $1000 to $1200 लग जाते हैं इसके ऊपर। और आपने अपने ब्रांड नेम को पहले पेटेंट चेक करवाना है कि आपका ब्रांड नेम पहले तो किसी ने तो यूज़ नहीं किया हुआ। कोई हो सकता है कि आपके ब्रांड नेम पहले किसी तरह के ट्रेडमार्क में आ रहा हो, तो इस चीज़ की आपने पहले फाइवर पे 2-3 लोगों को पकड़ के सर्चेस करवा लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपना इनके पास आना है, क्योंकि इनकी सर्च भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। अगर ये आपका ट्रेडमार्क चेक कर रहे हैं तो उनकी अच्छी खासी एक्सपेंसिव सर्चेज होती हैं। उनसे बचने के लिए आप पहले ही इसको डील कर लें और उनको सिर्फ उनसे आप ट्रेडमार्क की सर्विस लें, तो आपको ट्रेडमार्क फाइल करने की सर्विस लें तो वो आपको $1000 से $1200 कॉस्ट करेंगे, जिसके अंदर आपकी फाइलिंग फ़ीस वगैरह भी शामिल होगी, ठीक है। तो इसको आप डील कर लें तो अच्छा होगा। आपको ब्रांड रजिस्ट्री अगर आप आज अप्लाई कर रहे हैं ट्रेडमार्क के लिए तो आपको विद इन 1 मंथ आपको अमेज़ॉन पे अप्रूव ब्रांड रजिस्ट्री मिल जाएगी, ठीक है। तकरीबन आपको 3 से 4-5 दिन लगेंगे आपको इन सब के रेट्स लेते लेते। इन कोई एक को आप फाइनल करेंगे तो 2-4 दिन उसको इंफॉर्मेशन देने में लग जाएंगे आपको। और उसके बाद वो जब अप्लाई करेंगे तो उसके 7 डेज़ या 10 डेज़ का प्रोसेस होता है ट्रेडमार्क फाइलिंग का, ठीक है। उसके बाद आपको वो अपने नंबर्स प्रोवाइड कर देंगे, ट्रेडमार्क आईडी प्रोवाइड कर देंगे और आप ब्रांड रजिस्टर में जाके सिंपली ट्रेडमार्क आईडी और अपना ब्रांड नेम डाल के एनरोल कर लेंगे, ठीक है। वो तकरीबन 3-4 दिन 5 दिन लेंगे और आपको ब्रांड बेनिफिट्स दे देंगे, ठीक है। तो ये रफली 1 मंथ का प्रोसेस भी नहीं है पूरा। तो इससे ये है कि आप $1000 खर्च तो कर रहे हैं लेकिन आपको ब्रांड बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लॉन्च मज़ीद स्मूथली जा सकती है और आपको रैंकिंग करने में आसानी होगी, ठीक है। जब आपको रैंकिंग करने में आसानी हो रही है इसका मतलब आपका बजट वो नहीं लग रहा जो अगर आपका ब्रांड ना होता तो लगता। तो ऑन द लॉन्गर रन वो कॉस्ट इफेक्टिव है। अच्छा, ब्रांड बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं अमेज़ॉन के ऊपर? तो सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा भी हैं, लेकिन जो मुझे इम्पोर्टेंट फील होता है मैंने वो लिस्ट डाउन किए थे। तो सबसे पहले ये कि अगर आपकी आपकी लिस्टिंग है तो और अगर आपका ब्रांड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो कोई भी आके आपकी लिस्टिंग के ऊपर आके अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई भी आपकी ब्रांड को मीटू कर रहा है और आप उसके खिलाफ अमेज़ॉन को कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले ये कहेगा कि आप प्रूव करें कि ये ब्रांड आपका ही है, ठीक है। तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे उस केस में। तो ये सबसे बड़ा आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है ब्रांड रजिस्टर कराने का कि कोई भी आपकी लिस्टिंग के ऊपर मीटू करता है तो आप उसके खिलाफ वायोलेशन केस खोल सकते हैं और अमेज़ॉन उस सेलर को रिमूव कर देगा आपकी लिस्टिंग के ऊपर से। अच्छा, सेकंड बड़ा बेनिफिट ये आपको A+ कंटेंट की ऑप्शन मिल रही है, ठीक है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है A+ कंटेंट, EBC, एनहांस्ड ब्रांड कंटेंट, ठीक है। ये अगर आपका ब्रांड नहीं है तो आपने इसको नहीं यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। ये आप डिज़ाइन करते हैं, प्रॉपर इसको डिज़ाइन करवाएं, इसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स और प्रोडक्ट की डिटेल्स, अपने ब्रांड की थोड़ी बहुत डिटेल्स, ये चीज़ें, साइज चार्ट्स वगैरह, ये आप इसके ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे आपकी बस सिंपल सी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी होगी नॉर्मल लाइंस के अंदर, और वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती जितना कि आपका प्रॉपर पेज डिज़ाइन हुआ वो लगता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं अमेज़ॉन के लिस्टिंग डिटेल पेज के ऊपर, तो वो भी एक अच्छा बड़ा बेनिफिट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हैं, ये एक रजिस्टर्ड ब्रांड है और इनके पास यहाँ पे वीडियो अपलोड करने की ऑप्शन है, ठीक है।
तो ये अगर एक अनरजिस्टर्ड ब्रांड होता तो इनको यहाँ पे वीडियो अपलोड करने की ऑप्शन ना मिलती। तो ये इस वीडियो के अंदर आप प्रॉपर्ली अपने प्रोडक्ट की यूजेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं और उसके बारे में जो चीज़ें आपने डिटेल में 1-1.5 मिनट की वीडियो बनानी है उसको सुकून से बना के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और स्टोर फ्रंट, ये प्रॉपर स्टोर फ्रंट डिज़ाइन होता है, ठीक है। ये भी ब्रांड्स को ही ऑप्शन मिलती होती है। इसके अंदर अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे योगा मैट हैं, योगा एक्सेसरीज हैं, फिटनेस के और भी प्रोडक्ट्स हैं, मेडिटेशन के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सब कुछ उनने अपने स्टोर के अंदर प्रॉपरली डिज़ाइन करके पोर्ट्रे किया हुआ है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपकी एक लिस्टिंग भी अच्छी चल रही है तो जब कोई आपकी लिस्टिंग के अंदर आएगा, ठीक है, तो वो जब आपके स्टोर के ऊपर उस लिस्टिंग, वो अच्छी लिस्टिंग चल रही है, उसकी ज़्यादा रेटिंग्स हैं, बाकियों की शायद उतनी अच्छी ना हो, तो जब वो आपके स्टोर पे क्लिक करेगा तो आप उसको आपके बाकी के सारे प्रोडक्ट्स और वेरिएशंस और बाकी सारी चीज़ें उनको आपके स्टोर में नज़र आ रही होंगी, तो चांसेस ऑफ कन्वर्जन उधर भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये स्टोर के ऑप्शन भी सिर्फ ब्रांड्स को ही मिलती है। अच्छा, आप वीडियो ऐड भी चला सकते हैं अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। अगर आपके पास ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपने स्पॉन्सर्ड वीडियो एड्स नहीं चला सकते। आप सिर्फ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, मतलब स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स वाले जो एड्स हैं सिंपल, उनके ऊपर आप डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन आप कीवर्ड्स के ऊपर अपनी वीडियो ऐड नहीं डिस्प्ले कर पाएंगे, ठीक है। और ब्रांड सपोर्ट, आपको कोई मसला होता है अपने ब्रांड के अगेंस्ट किसी भी तरह का, तो आपके पास सपोर्ट है बड़ी, स्पेसिफिकली ब्रांड सपोर्ट। अच्छा अच्छा, आप स्पॉन्सर स्टोर को, अपने स्टोर को भी एडवर्टाइज कर सकते हैं। आप देखते होंगे कुछ ब्रांड्स, अच्छा यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टॉप के ऊपर आप कभी कभी देखेंगे कि पूरे स्टोर का लिंक आ रहा होता है, उसके कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, और ये टॉप पे भी देखेंगे और ये आप बॉटम पे भी देखेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा आपको कि आपके स्टोर को, पूरे पूरे स्टोर को 2-3 प्रोडक्ट्स जो आपने सेलेक्ट किए होंगे उनको एडवर्टाइज कर रहा होगा, तो वो अगर ब्रांड है तो ही आपको ऑप्शन मिलेगी, ठीक है। और भी अमेजोन टाइम टू टाइम डील्स निकालता रहता है जो ब्रांड्स होते हैं उनके लिए, डिस्काउंट्स और भी चीज़ें। वाइन प्रोग्राम भी खाली आप अमेजोन की अगर ब्रांड रजिस्टर्ड है तो ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, और ये चीज़ें नहीं होती तो लॉन्च, ये नहीं कि ये चीज़ें होती हैं तो लॉन्च अच्छी जाती है, ये चीज़ें नहीं होती तो आप लॉन्च अच्छी उस तरह कर नहीं पा रहे थे जिस तरह के बाकी ब्रांड्स डील कर रहे होते हैं आपके कीवर्ड के ऊपर। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है आप इसको फोकस में रखें और इसको करा लें, क्योंकि प्राइवेट लेबल होता ही तब है जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो और बेहतर आप करिए, तब परफॉर्मेंस आपकी तभी अच्छी हो पा रही होगी, ठीक है। नहीं होंगे तो आप बड़ी चीज़ों से पीछे रह पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके बायर्स हैं प्रोडक्ट के, उनके जो ईमेल्स हैं, बेशक वो आप फेसबुक के थ्रू अपनी सेल्स बढ़ा रहे हैं या आप अमेज़ॉन के थ्रू अपनी सेल्स बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं जो आपके अमेज़ॉन अकाउंट के साथ और आपके फेसबुक के साथ आपका ईमेल्स जमा करना शुरू कर देती हैं और अपने पास स्टोर करती हैं, और आप ऑटोमेटेड ईमेल्स उनको टाइम टू टाइम भेज सकते हैं, ठीक है। ये यूजुअली पेड सब्सक्रिप्शंस होती हैं। मैंने इतनी इन डेप्थ बात नहीं की हुई इसके ऊपर अपने वीडियो कोर्स के अंदर, लेकिन मैं आपको बताना ज़रूर चाहता हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रांड अवेयरनेस का, कि जो एग्जिस्टिंग बायर्स हों उनको आपके ब्रांड की तरफ से ईमेल्स जा रही हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी बहुत सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है, आप वो पे करें और उनको प्रॉपरली ऑटोमेट करें, और वीकली या जिस तरह भी आपके प्रोडक्ट की का फ्लो मूवमेंट है उस हिसाब से आप उनको ऑटोमेटेड ईमेल्स भेजें, जिसके अंदर आप उनको नए चीज़ों के बारे में अपडेट्स दें और नई चीज़ों के बारे में आप उनको डिस्काउंट्स भी दें। इवन जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं उनको आप डिस्काउंट्स दे रहे हो, अपने कूपन्स दे रहे हो, ठीक है। तो ईमेल्स के थ्रू आप ये चीज़ें जब प्रोवाइड करना शुरू करेंगे तो आपको, आपके ब्रांड को फिर उस चीज़ की वजह से इफेक्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और आपने जो एग्जिस्टिंग बाय लिस्ट है उनको आप ईमेल भेज के ऑनेस्ट रिव्यू मांग सकते हैं, ठीक है। एक प्रोफेशनल तरीके में मांगिएगा, लेकिन आप बिल्कुल अपने एग्जिस्टिंग बायर्स को टाइम टू टाइम ईमेल करके एक ऑनेस्ट रिव्यू मांग सकते हैं। और
अगर आपने अपने प्रोडक्ट की कोई नई वेरिएशन लॉन्च की है, पैक ऑफ 2 बेच रहे हैं और अब आपने पैक ऑफ 4 और पैक ऑफ 6 लॉन्च किया है, तो जो एग्जिस्टिंग पैक ऑफ 2 वाले आपके कस्टमर्स हैं उनको आप पैक ऑफ 4 की अपडेट दे सकते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा तरीका है अपनी नई वेरिएशन के ऊपर फॉरेन ट्रैफिक लाने का। ठीक है। अच्छा, अगर आपका कोई प्रोडक्ट अगले महीने लॉन्च होने वाला है तो आप इन्हीं एग्जिस्टिंग बायर्स को, जिनने हो सकता है एक डिफरेंट प्रोडक्ट बाय किया हो आपसे, आप उनको बता सकते हैं कि आपको हमारा पिछला प्रोडक्ट अच्छा लगा था, हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप उसकी तरफ भी आके देखें और हम काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि आपको वो भी पसंद आएगा। ठीक है, तो और आप टाइम टू टाइम उनको सजेशंस की ईमेल कर दें कि आपको हमारे ब्रांड में कोई कमी लगी है या प्रोडक्ट में कोई कमी लगी है, यूजेज में कोई मसला लगे, तो आप प्लीज़ अपनी सजेशन हमें ईमेल करें और हम ज़रूर उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये जो टाइम टू टाइम ईमेल्स होती हैं, ये ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा रही होती हैं। ठीक है, अमेजोन पे एक ब्रांड के अंडर मल्टीपल प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं और गोरों ने किया भी यही होता है कि अपने इन चीज़ों को सीरियस लेके उनने अपने ब्रांड्स को ओवर द टाइम ऑफ 2 ईयर्स 3 ईयर्स बहुत बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, उसके पीछे ऑब्वियसली बजट्स तो होते ही हैं, लेकिन एक सेंस भी होती है कि कैसे वो अपने ब्रांड को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, इससे और सिर्फ ये तरीके नहीं है, आपने किसी भी तरह अपने आप को एक डब्बे में बंद करके नहीं सोचना कि तरीके सिर्फ यही है। मार्केटिंग है ये, और मार्केटिंग का हर पॉसिबल तरीका आप सोच सकते हैं वो हो रहा होगा ऑलरेडी। तो ऐसा ना सोचें कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ तो शायद और कोई नहीं कर रहा मेरे सर्कल में, तो शायद ये नहीं चलता होता। आप उसको ट्राई करें, शायद उनने किया हो तो उनके प्रोडक्ट के ना चलता हो, लेकिन आप ट्राई करें। आपको एक दफ़ा जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं लगेगी। ठीक है। अच्छा, इन्फ्लुएंसर्स को भी जब आप लॉन्च कर रहे हैं या इवन जब रैंक कर रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए, मतलब अगर आपका स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट है या अगर आपका गारमेंट्स का प्रोडक्ट है या आपका किचन का प्रोडक्ट है, तो उस हिसाब से आप स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर्स को हायर करें। ठीक है, और उनको हायर करके आपने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। ठीक है, आप उनको अपने प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे, 10 20 30%। ठीक है, कि आप वो आपके प्रोडक्ट को अपने इन्फ्लुएंसर पेज के ऊपर, बेशक वो इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो या और किसी चीज़ के ऊपर हो, अपने हो सकता है उनकी शॉपिफाई की वेबसाइट हो, कुछ भी, उसके ऊपर वो आपके लिए एक शाउट आउट कर देंगे और आपने उनको थोड़ा सा डिस्काउंट देना है कि जो वहाँ से ट्रैफिक जनरेट हो रही हो वो डिस्काउंट के साथ, कूपन के साथ आ रहे होंगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि उनके पास आपने ये देखना है कि उनके पास जो, अगर आपका स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट है तो उनके पास स्पोर्ट्स की ही फॉलोइंग है। तो जब वो शाउट आउट देंगे आपको, तो बड़ी हद तक उनने अपनी मार्केटिंग खुद की हुई है, तो जब वो आपके ब्रांड को शाउट आउट देंगे अपनी स्टोरी के ऊपर, तो वो भी एक अच्छा तरीका है कि एक्सटर्नल ट्रैफिक आपकी अमेजोन लिस्टिंग पे आ रही होगी। ठीक है।